मैं विनोद गढ़पाल, कला शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय PFT जवाहर नवोदय विद्यालय नागपुर। आज शिक्षा में कला इस विषय में मैं बच्चों को पोस्टर बनाना सिखा रहा हूँ। पोस्टर में आज हमारा विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पोस्टर का मतलब है समाज में या सोसाइटी में कुछ ऐसा संदेश देना जिससे उन्हें जागरूकता फैले। जो बहुत छोटे से चित्र के साथ एक घोष वाक्य के साथ ये होना जरूरी है और ये संदेश एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि सेव अर्थ है, सेव टाइगर है, सेव ट्रीज है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी आगे पढ़ेगी तो सारे परिवार को शिक्षित करेगी और सारा समाज भी शिक्षित होगा। इस विषय को गहराई से समझने के लिए कक्षा 8वीं की गर्ल्स ने एक छोटा सा नाटक बनाया है। आइए इस नाटक को देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सभी को हम पीएमसी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नागपुर 8वीं ब के छात्र हैं। NEP 2022 के द्वारा आर्ट इन एजुकेशन के अंतर्गत हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसी तरह एक छोटे गांव में दो लड़कियां थी, टीना और रीना। वो साथ में खेल कूद किया करते थे और स्कूल भी जाया करते थे। वो बहुत अच्छी दोस्त थी। 4वीं कक्षा तक वो साथ में पढ़ती, पर जैसे जैसे समय बीता वो दोनों बड़े होते गए। उनमें से रीना स्कूल नहीं जाती थी तो टीना को लगा कि उसकी शायद तबीयत खराब होगी। पर बहुत दिन बीतने के बाद उसने सोचा कि अब मैं उसके घर जाके ही रहूँ। हाय टीना, तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आई? तुम्हारी क्या तबीयत खराब है? अरे टीना, ये तो तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ माँ, ये मेरी फ्रेंड है। ये बहुत दिन से स्कूल में आई, इसलिए मैंने सोचा कि इससे मिल के आई। रीना, जल्दी काम करो, झाड़ू लगाओ, फिर अंदर बर्तन भी धोने। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? सब बढ़िया, आप कैसे? आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? ऐसे ही, अब लड़की बड़ी हो गई है, 4वीं कक्षा तक पढ़ा लिया, घर में तो काम कराएगी, हाथ बनाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो, पर अभी उसकी उम्र पढ़ने की, तो पढ़ाओ। पर हमारे रीति रिवाज में नहीं है ये। गाँव वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? अरे बहन जी, आपने अपनी लड़की को इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं भेजा? बहुत हो गया, उसको 4वीं कक्षा तक पढ़ा लिया, अब घर में तो काम कराएगी, हाथ बटाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने 4वीं कक्षा तक पढ़ाया, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपकी लड़की तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसे तो पढ़ना चाहिए। पर हमारे यहाँ रीति रिवाज में नहीं है ना। आज जमाना बदल रहा है, पूरी दुनिया की सोच बदल रही है, फिर आप क्यों ये पुराने विचारों को पकड़े बैठे हैं? बस सरकार तो कितनी योजना निकाल रहे हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। हाँ, मैं आ गया। बेटा जाओ, हाथ पैर धो लो, खाना खाओ। आपका लड़का कौन सी कक्षा में पढ़ता है? अभी 10वीं में पढ़ रहा है। आप उसको पढ़ा तो रहे हो, पर अगर उसने कुछ नहीं किया तो, और आपकी लड़की ने किया तो? बस हो गया आपका, शांत रहिए। बस माँ, आप उनको क्यों चिल्ला रहे हो? आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? मेरे पढ़ाई के बारे में कभी सोचा है? बस झाड़ू हाथ में पकड़वा दिया। चुप रह, ज़्यादा बोल मत। पर माँ, कितने दिनों तक आप अपनी बेटी की इच्छाओं को दबा के रखेंगे? कभी जानने की कोशिश की है उसके मन में क्या है? हाँ माँ, उसको भी तो पढ़ना है ना। अगर आगे जाके उसने भी कुछ बड़ा काम किया और आपका भी नाम रोशन किया, जैसे आप मुझे पढ़ाया उसको भी पढ़ाओ ना। छोड़ दो आप रीति रिवाज को। ऐसी सोच आपके जैसे लोगों में ही है। हम भी तो गाँव में रहते हैं, हम भी हमारे बेटियों को पढ़ाते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तेरी इच्छा के बारे में सोचा ही नहीं। चल, फिर रीना कल से लेके जाएगी ना? जी आंटी, रात में टाइम से बैग भरें। तो देखा आप लोगों ने, इसी तरह इस देश के हर एक कोने में ये समस्या है। इसी के चलते हुए भारत सरकार ने 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया था, जिसमें हर एक बेटी को पढ़ने का पूरा अधिकार था। और इसी के चलते हुए हमने पोस्टर्स भी बनाए। इस नाटक में सोनम, रुचिका, सनया, संस्कृति, तिथि, आकांक्षा, वंशिका, संस्कृति, रश्मि और मैं श्रेयांशी हमने भाग लिया था और हमारे मार्गदर्शक विनोद गढ़पाल सर थे। धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नाटिका के माध्यम से हमने सीखा है कि विषय को कैसे समझना,
पारस्परिक सहयोग से विषय के ऊपर चर्चा करके हम विषय की बारीकियों को समझ सकते हैं। हमें इसमें स्किल डेवलपमेंट सीखा है, चित्रकला का स्किल होना चाहिए आपके अंदर। दूसरा, सब्जेक्ट में चर्चा करने से आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। संप्रेषण के माध्यम से विषय को ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। आपका कौशल डेवलप होता है, आपकी आपसी सहयोग की भावना बहुत अच्छी होती है और कुल तरह से पूरा ही शिक्षा का समागम है बहुत सुंदर तरीके से हो सकता है। तो आइए ये पार्ट यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।